दोस्तों, मैं वीरू नेगी। जैसा कि सुबह के 6:30 बज चुके हैं और ये सबसे अच्छा समय होता है पक्षियों को देखने का। और आज हम पक्षियों को बर्ड वॉचिंग के लिए अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में, गली मोहल्लों में और गांव का जो इलाका है इस तरफ निकलेंगे। और आज हम देखेंगे कि कौन कौन से पक्षी हमको नज़र आते हैं और उनको हम कैसे पहचानेंगे। जैसा कि आपकी मेरी बात हुई थी कि हमको जो चीज़ें बर्ड वॉचिंग के लिए चाहिए होती हैं उसके लिए मैंने अपना बैकपैक तैयार किया है। सो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि बैग के अंदर मैंने क्या क्या रखा है। देखिए, एक बाइनोकुलर है मेरे पास, जैसे बात हुई थी अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, मैं इसे गले में टांग लेता हूँ। उसके बाद एक नोट पैड की बात हुई थी हमारी और एक फील्ड गाइड की बात हुई थी। फील्ड गाइड मैं निकालूंगा बीच बीच में जहाँ पर हमको बर्ड नज़र आएगा। सो मैं फील्ड गाइड को अभी बैग के अंदर रख देता हूँ और नोट पैड को ऊपर वाली चेन में रख लेता हूँ। और ये मैंने इसमें डाल दिया। ये आपका बैकपैक मैंने बंद कर दिया। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको 4 चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले आपको बर्ड्स का कलर देखना है, उसके बाद आपने उनका सेफ एंड साइज देखना है, उसके बाद आप देखेंगे कि वो कैसे वासस्थान में है, क्या उसका हैबिटेट है और कैसी जगह पर वो रहना पसंद कर रहा है। उसके बाद जो अंतिम है वो उसका बिहेवियर है। तो इन 4 चीज़ों में हमारी पहले बात हुई थी, तो उसी तरीके से अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। सो प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए बर्डिंग पे, आइए। ये देखिए आप, कितना प्यारा बर्ड है, बहुत छोटा सा बर्ड है, क्यूट सा। ये उसका साथी है। देखिए दोस्त, इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए आप। बर्ड का जो साइज़ है वो बिल्कुल स्पैरो जैसा है, स्पैरो से थोड़ा छोटा है। और अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा ना, इसके ऊपर आपको जैसे मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं ना, वैसे स्केल नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, हाँ स्केल नज़र आ रहे हैं आपको। और एक और आ गया, ये स्केल नज़र आ रहे हैं और स्पैरो से छोटा है। और कलर आपने देख ही लिया, इसका ब्राउन है, वाइट और हल्के ब्राउन कलर के स्पॉट्स स्केल्स हैं इसके ऊपर। और हैबिटेट देख रहे हैं आप, ये ग्रास लैंड में है। ये छोटा सा ग्रास का एक पैच है इसके ऊपर है। तो अर्बन का एरिया है और विलेज का एरिया, और ग्रास लैंड इसका हैबिटेट हो गया। बिहेवियर, ये भी सोशल बर्ड है और 2, 4, 8, 10 कई बार बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी देखे जाते हैं, फ्लॉक्स भी देखे जाते हैं इसके। और आराम से देखिए, इस समय ये सब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना। बर्ड्स को आईडी कैसे करना है, जैसे हमने एक बर्ड देखा अभी वो जो छोटे छोटी उसमें घास के पैच में था, और उसको आईडी कैसे करेंगे हम। देखिए, हमने बुक लिया, बुक में हमने पेज ऐसे ऐसे खोलने स्टार्ट किए। सो हमने वो बर्ड देखा था, हमने उसको खोला। ये देखिए, इनमें से हमने देखा वो बर्ड, हाँ ये देखिए ब्राउन था, स्केल्स थे, ब्लैक चोंच थी। सो तो स्कैली ब्रेस्टेड मुनिया हो गया, छोटा बर्ड है। अब इसके बारे में हम यहाँ मैप में जाएंगे। देखिए मैप में हम देखेंगे, तो देखिए मैप में उत्तराखंड में है। वैसे हम पढ़ेंगे वाइड स्प्रेड रेसिडेंट है, ठीक है, रिकॉर्डेड इन द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द नॉर्थ वेस्ट। ओके, इसके बारे में लिखा हुआ है। एडल्ट है द चेस्टनट ब्राउन फेस, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए, सो जो हमने बर्ड अभी देखा उसको स्कैली ब्रेस्टेड मुनिया हम कहेंगे। सो आगे भी ऐसा ही करना है। जितनी भी बर्ड्स हमको दिखेंगी, हम उनको प्लेट्स को पलट के उनके कलर देखेंगे और उनको हम आईडी करेंगे। तो जो ये चिड़िया है इसको हम लोग स्कैली ब्रेस्टेड मुनिया के नाम से जानते हैं। ये मुनिया की फैमिली की बर्ड है। और जो ये बर्ड है, इसको पहले लोग अपने घरों के पिंजरों में पालना बहुत पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों, अब इसको पकड़ना, पालना और बेचना कानूनी अपराध है। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो इसकी शिकायत आप वन विभाग से कीजिए। ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए पूरा का पूरा एक झाड़ इन्होंने झुका दिया। सो दोस्तों, कलर देखा आपने इसका, साइज़ देखा आपने इसका, बिहेवियर आप देख रहे हैं इसका, ये क्या कर रही है। और हैबिटेट मैंने आपको बता दिया, ग्रास लैंड, छोटे छोटे ग्रास के पैचेस। सो इसको स्कैली ब्रेस्टेड मुनिया के नाम से हम जानते हैं और बहुत सुंदर बर्ड है। मुनिया की हमारे देश में कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, उन्हीं में से एक ये कॉमन वाली। ये देखिए, हमको कुछ यहाँ पर और बर्ड्स नज़र आ रही हैं जो गाय के आसपास घूम रही हैं। ये सफ़ेद कलर की बर्ड्स हैं, इस समय गाय के पीछे हैं। ये फोकस करें हम इनको,
तो ये देखिए आप, ये देखिए आप देख सकते हैं, अब आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। देखिए ये देखिए, इनका रंग सफ़ेद है, चोंच जो है पीली है इनकी, और अगर इनकी टांगें देखें तो ब्लैक है, और ये गाय के आसपास घूम रही हैं, और इनका साइज़ जो है कौवे से बड़ा है। इनको हम लोग, और देखिए एक साथ हैं, और हमेशा आप देखेंगे कि गाय भैंस के आसपास घूमती हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब गाय भैंस किसी घास के पैच से चल के जाती हैं तो वहाँ जो कीड़े मकोड़े और मेंढक वगैरह होते हैं वो उछल के इधर उधर भागते हैं, तो उनको पकड़ने में इनको आसानी हो जाती है। ये देखिए आप, दिख रहे हैं आपको अच्छे से, ये आप देख सकते हैं, और ये लाइन से जो हैं खड़े हैं यहाँ पर। ये इनको हम लोग ईग्रेट कहते हैं, कैटल ईग्रेट, कैटल के साथ रहते हैं, कैटल ईग्रेट होते हैं। ईगल की बहुत सारी प्रजातियाँ हमारे देश में मिलती है देखने के लिए, लेकिन ये वाला जो है ये सबसे कॉमन है, और ये गाय भैंस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कई बार जब किसान अपने खेतों पर ट्रैक्टर से जुताई करते हैं तो वहाँ भी ये आपको बहुत से देखने को मिल जाएंगे। तो ये सबसे फ्रेंडली जो है बगुला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वही है ये कैटल ईग्रेट बगुला। वो सामने एक सूखा पेड़ नज़र आ रहा है, काफ़ी मूवमेंट है देखिए उसमें, और अगर हम उस तरफ आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि कुछ नज़र आ रहा है उसमें, ब्राउन ब्राउन सी बर्ड्स नज़र आ रही है। आइए थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए हमने अब इसको जूम किया, जूम करने के बाद देखिए सबसे पहले तो इसका कलर देखेंगे हम। कलर आप इसका देखें तो अगर ये ब्राउन कलर की नज़र आ रही है, और साइज़ जो है इसका लगभग स्पैरो की तरह ही है, स्पैरो के बराबर ही साइज़ होगा। तो आपने देखा होगा स्पैरो गौरैया, तो जो गौरैया घरों के आसपास रहती है उसी के बराबर इसका साइज़ है, और ये भूरे रंग की है। और हैबिटेट इसका अगर आप देखें तो हमेशा ये घरों के आसपास, ये जो घर हैं इन घरों के, हमारे घरों के आसपास ही, ऐसे घरों के आसपास ये आपको देखने को मिलती है। तो घर के पास में देखिए एक पेड़ है, तो उसके ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं। नहीं तो अक्सर ये आपको दीवारों पर और आपके जहाँ पर बाथरूम वगैरह बने होते हैं उनके ऊपर ये बैठे हुए आपको मिल जाएंगे, और छेद मिलता है कोई इनको वहाँ पर, तो ये अपना घोंसला भी बनाना पसंद करते हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो हमेशा घरों के आसपास ही मिलेगी। इसको ब्राउन रॉक चैट बोलते हैं, चैट फैमिली का बर्ड है। ये हमको देखिए अभी एक नया बर्ड नज़र आया है, और अभी नोटिस कीजिए, ये देखिए एक सूखा सा एक लॉग है, छोटा सा लकड़ी है, इस पर बैठा है। देखिए ये देखिए आप, अब क्लियर हो गया है, देखिए एकदम, अब आपको अच्छे से नज़र आएगा। ये देखिए इसके कलर देखिए आप, इसका जो थ्रोट है वो पूरा का पूरा सफ़ेद है, और जो पेट है नीचे सर का सा ब्राउन है, और सर जो है इसका आप देखें तो हल्का सा आपको स्लेटी से नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे इसने आँखों पे कोई चश्मा पहना हो। देखिए एक बैंड है आँखों के ऊपर। और अगर पक्षी का साइज़ देखें आप तो लगभग आपका स्पैरो से बड़ा है, और आपका डव से छोटा है, लेकिन हल्का सा बराबर साइज़ है। देखिए साइज़ देख लिया आपने। और ये देखिए ये गांव के आसपास का एरिया है, इसमें ये बर्ड दिख रहा है, और अकेला है, सिंगल, साथ में कोई है नहीं। जिसमें इसका बिहेवियर भी नज़र आ रहा है। ये देखिए, तो हम इसको किताब में चेक करते हैं, और किताब में जैसे हमने पहले चेक किया वैसे ही चेक करने के बाद हमें समझ में आया कि ये जो बर्ड है इसको लॉन्ग टेल श्राइक कहते हैं। ये देखिए लॉन्ग टेल है इसका, और ये श्राइक है। इसी को बूचड़ बर्ड भी कहा जाता है, जैसे बूचड़ वाला अपने। ये देखिए दोस्तों, सेम पेड़ है जिसमें हमने पहले ब्राउन रॉक चैट को देखा था, और वहीं पर ये देखिए अब नया बर्ड आया है। ये देखिए, वो देखिए ये बर्ड आप देख रहे हैं, इसका टेल अभी ढंग से नज़र नहीं आया हमको, लेकिन इसका कलर आप देखें तो पूरा का पूरा ये हमको काला नज़र आ रहा है। स्पैरो से बड़ा है, और आपका पूरा ब्लैक है। और अगर इसका टेल आप देखें
तो टेल जो है इसका मछली की तरह दिख रहा है। देखिए, जिसे अगर हम वी कई बार उंगलियों का विक्ट्री का साइन बनाते हैं वैसे दिखता है, मछली की तरह दिखता है, फॉर्क जिसे बोलते हैं। तो ये जो पक्षी है इनको पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि इस फैमिली के जितने पक्षी हैं वो सारे काले रंग के होते हैं, मोस्टली काले नज़र आते हैं, और टेल भी उनका फॉर्क होता है, को हम लोग ड्रोंगो बोलते हैं। और ये जो बर्ड है ये ब्लैक ड्रोंगो है, और ब्लैक ड्रोंगो है, इसको कोतवाल भी कहा जाता है, पुलिस इंस्पेक्टर, क्योंकि जिस पेड़ पर ये बैठेगा वहाँ जल्दी से कोई दूसरा पक्षी नहीं आता है। इससे लोग डरते भी हैं, और ये दूसरों को, छोटे पक्षियों को बड़े पक्षियों के हमले से बचाता भी है। देखिए अभी अपना ट्रेनिंग कर रहा है। अभी देखिए एक चिड़ियाओं का फ्लॉक आया है। देखिए यहाँ पर इसमें ये 4 बर्ड हैं, और अगर आप इनको देखें तो ये बहुत कॉमन बर्ड है, आपके घरों के आसपास बहुत आसानी से मिल जाएंगी आपको। देखिए तो आप इसमें क्या नोट करेंगे, आप ये देखेंगे कि जो इनका कलर है वो जो है आपको ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है। पीठ और पेट पीली कलर की टांगें हैं, और चोंच जो है वो पीली कलर की है, और आँखों को भी पीले कलर के आवरण ने कवर किया हुआ है। और साइड में कुछ वाइट सी, देखिए ये अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये देखिए साइड जो विंग्स हैं उनके ऊपर वाइट से पैचेस हैं। ये देखिए आप साइज और सेफ की तो अगर आप देखें तो ये बर्ड है जो, तो ये स्पैरो से बड़ा है और पिजन से थोड़ा छोटा है, और ये डव के साइज़ का बर्ड है। हाँ, और हैबिटेट की बात हुई थी, तो हैबिटेट में आप देखेंगे कि ये घरों के आसपास ज़्यादा नज़र आ रहा है, सिटी के आसपास ज़्यादा नज़र आएगा आपको। और बिहेवियर की जहाँ तक बात हुई थी, तो ये देखिए बिहेवियर ये है कि सोशल बर्ड है और बर्ड्स के साथ आराम से रह रहा है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सामने वहाँ पर एक बर्ड हमें नज़र आ रहा है, वो सामने आइए, आइए देखिए, वो देखिए सामने, वो देखिए। ये एक छोटी सी बर्ड आप देख रहे हैं, ये वायर के ऊपर अभी नज़र आई है। इसको अगर हम कलर देखने की कोशिश करें तो नीचे से थोड़ा सा ब्राउनिश कलर दिख रहा है, और ऊपर से आपका ऐशी कलर दिख रहा है, ऐश की तरह, मतलब राख की तरह कलर दिख रहा है। और बर्ड का साइज़ बहुत छोटा है। ये देखिए जो वायर में बैठी थी यहाँ पर आ गई है और फुदक रही है, कुछ कर रही है। देखिए तार पे अपनी चोंच को साफ़ कर रही है। देखिए ये ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई। कलर वही देखिए, इसके ऊपर ग्रे है, नीचे से ब्राउन है, और हल्की सी वाइट बैली है, वाइटिश ब्राउन है, टेल पूरी ब्राउन है इसकी, और छोटी बर्ड है। इसको हम ये देखिए कुछ निकालने की कोशिश कर रही है, घास, नेस्टिंग मटेरियल निकाल रही है शायद, नेस्ट बनाने की तैयारी भी होगी। अगर आप देखें इसको, कलर हमने इसका देख लिया, लगभग स्पैरो के से भी छोटी बर्ड है। और बिहेवियर क्या है कि देखिए फुदक फुदक के पूंछ को भी हिला रही है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। ये देखिए आप, वाह, ब्लैक एंड वाइट है पूरा, और हेड भी पूरा वाइट है इसका, आवाज़ भी कर रहा है। देखिए ब्यूटीफुल, सो स्वीट। और अगर आपसे देखें तो ब्लैक एंड वाइट कलर का है। ये देखिए ये एक गांव का कैनाल है जिसमें खेतों के लिए सिंचाई का पानी आता है। तो अगर आप देखें तो हमें कुछ ये बहुत अच्छा ट्रेल है, इसको नजर आ सकता है। सर के ऊपर कोई स्पाइक सी नज़र आ रही है। देखिए ये देखिए, अब इसके कलर अच्छे से नज़र आ रहे हैं। ये पूंछ के नीचे अगर आप देखें तो लाल सा कलर है, और ब्राउन और वाइट कलर की थोड़ी सी बैली है इसकी, ब्राउन कलर की पीठ है, और सर काला है, थ्रोट भी काला है, छाती भी काली है, चोंच भी काली है। ये ड्रॉपिंग किया देखिए। ये अभी एक नई और स्पीसीज नज़र आई है। देखिए ये देखिए आप, ये आप ऑब्ज़र्व करिए, वाह। ये देखिए ब्लैक और वाइट कलर की है,
ऑरेंज कलर की बीक है इनकी, और साइज़ जो है इनका लगभग मैना के बराबर है, डव जो अपनी होती है उसके बराबर है। और हैबिटेट जो है ये गांव का इलाका है, तो ये गांव का ही अर्बन एरिया इसका हैबिटेट हो गया। और अगर आप देखें, ये देखिए ऑरेंज कलर का बीक भी नज़र आ रहा है। अच्छा, और सोशल बर्ड है ये, फैमिली में रहना पसंद करता है, ग्रुप्स में रहना पसंद करता है। और अभी ये बिल्कुल मस्त है। देखिए आप अगर आप देखें तो बिल्कुल जैसे कि कोई व्यक्ति नहाने के बाद आता है और उसके बाद अपनी सफाई में लग जाता है, वैसे ये सफाई पे लगे हैं और अपने आप को क्लीन कर रहे हैं एकदम। ये देखिए, इसको हम लोग प्रीनिंग कहते हैं। जैसे हमारे लिए नहाना और साफ़ कपड़े पहनना होता है, वैसे ही इनके लिए प्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जो इनको साफ़ सुथरा और उड़ने में बिल्कुल भी उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती। सो इसको किताब में चेक करते हैं कि ये बर्ड कौन सा है। और मैंने किताब खोल ली है, और किताब में जैसे मैं पहले चेक करता हुआ दिखाया था मैंने आपको, वैसे ही आपने चेक करना है। और चेक करते हुए मैंने ये पाया कि इसको हम लोग एशियन पाइड स्टारलिंग कहते हैं। ब्लैक एंड वाइट बर्ड है, इसलिए इसको स्टारलिंग कह रहे हैं, तो पाइड कह रहे हैं। ये देखिए आप, एशियन पाइड स्टारलिंग। ये तो अपने मज़े से अपने में काम पे लगे हैं, और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हमको एक नई और स्पीसीज नज़र आ रही है। ये आप देखें, अगर ये बर्ड जो है पेड़ पे बैठा है और अपनी साफ़ सफाई कर रहा है, इसको हम लोग प्रीनिंग भी कहते हैं। देखिए, और ये जो बर्ड है ब्राउन कलर का है। देखिए टांगे भी इसकी आज ब्राउन नज़र आ रही हैं वैसे। और ये देखिए बिल्कुल आराम से अपनी साफ़ सफाई में लगा है, जैसे हम लोग अभी नहाने के बाद कंघा करते हैं ना, वैसे ही लगा है। देखिए, अच्छा साइज़ की बात करेंगे, देखिए थोड़ा सा मोटा नज़र आ रहा है, तो स्पैरो से बड़ा है और पिजन के साइज़ का है, लगभग डव के साइज़ का है। पिजन से थोड़ा छोटा है, डव है, डव के साइज़ का है, और ब्राउन कलर का बर्ड है। और ये बर्ड आपने हमेशा अपने घरों के आसपास देखा होगा, और झुंड में देखा होगा आपने। ये देखिए कलर इसका ब्राउन हो गया, और इसका हैबिटेट ये घरों के आसपास नज़र आ जाता है। जंगलों में भी रहता है, जंगलों और घरों के आसपास रहता है। और अगर आपसे थोड़ा और देखें तो इसकी आँख में एक रिंग भी नज़र आता है वाइट कलर का, जो अभी क्योंकि मूवमेंट में है तो नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो बर्ड है इसको हम लोग बैबलर बोलते हैं। इसका नाम वैसे जंगल बैबलर है, लेकिन ये घरों के आसपास ज़्यादा दिखाई देता है। और ये कई बार आपको 7-8 एक साथ नज़र आते हैं, तो इनको लोग 7 सिस्टर या 7 भाई भी कहते हैं। तो ये बैबलर बर्ड है। ये मूवमेंट हो गया, और ये यहाँ आ गया। यहाँ इसके और भी साथी हैं। ये जो नोट पैड है, हमने इसमें क्या नोट करना है, देखिए सबसे पहले हमने प्लेस देखना है, कौन सा प्लेस है। सो मैं राय वाला खांड गाँव 2 में रह रहा हूँ आजकल। सो मैंने प्लेस लिखा। सो हम डेट डालेंगे, आज की जो डेट है हमारी, और उसके बाद हमने टाइमिंग लिखी है, 6:30 बजे से हमने स्टार्ट किया था। हैबिटेट मैंने विलेज लिख दिया है, इसमें आप अर्बन एरिया या कुछ भी विलेज एरिया या स्क्रब लैंड कुछ भी लिख सकते हैं। वेदर आज थोड़ा क्लाउडी है और सनी है, वो लिख दिया मैंने। सो हमने क्या लिस्ट बनाई है, देखिए बर्ड चेकलिस्ट हमने जो बनाई है, उसमें हमने लिखा है स्केली ब्रेस्टेड मुनिया, उसके बारे में हमने लिख दिया। ब्राउन कलर की थी, स्केल्स थे, स्मॉल बर्ड है, और फीड कर रहा था सीड्स के ऊपर, फ्लॉक्स में था छोटे से। तो फिर कैटल ईग्रेट हो गया, फिर ब्राउन रॉकचैट हो गया, लॉन्ग टेल श्राइक हो गया, और ब्लैक ड्रोंगो हमने देखा। उसके बाद हमने आपका एशियन पाइड स्टारलिंग देखी, और हमने फिर प्रीमियर देखी एशी, फिर हमने ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन देखा। वुडपैकर हमने ढंग से नहीं देख पाए, उड़ गया था एकदम से। स्वॉलो हमने देखा, बी ईटर हमने देखा, जंगल बैबलर, और भी तमाम बर्ड्स हमने जो देखी, उनके बारे में आपने ऐसी एक चेकलिस्ट बनानी है। सो तो आपकी एक लिस्ट भी बन जाएगी कि आपने कितनी बर्ड्स देख ली, इसलिए आपका ये नोटपैड काम आता है। इसमें आप लिख भी सकते हैं, देखिए जैसे आपने लिखा है कैटल ईग्रेट के बारे में कि ये गाँव के पास में था, बड़ा बर्ड है, लार्ज साइज का है, वाइट कलर का था, काली इसकी टांगे थी, ऐसे करके जो लिखा है। तो इसलिए आपका जो ये नोटपैड है वो आपके काम आएगा। सो नोटपैड आपके लिए इसलिए ज़रूरी है। जैसा आज हमने लगभग 6:30 बजे बर्डिंग स्टार्ट किया था, और बर्डिंग करते करते हमको लगभग 8:30 बज चुके हैं।
सो 2 घंटा हमको लगभग हो चुका है और हमने इसमें कई सारी बर्ड्स देखी और उनके बारे में जाना, उनके हैबिटेट्स के बारे में जाना, नोटबुक का यूज़ हम कैसे करते हैं, बर्ड बुक का यूज़ हम कैसे करते हैं, इनको हमने देखा और बाइनाकुलर के थ्रू हमने बर्ड्स देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए और साथ साथ में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपको भविष्य में बहुत सारी ऐसी बर्ड्स के बारे में जानने को मिलेगा और अलग अलग बर्डिंग ट्रेल के बारे में। उत्तराखंड की मैं आपको हर एक ट्रेल्स में ले चलूँगा, जो डिफरेंट ट्रेल्स हैं, वहाँ हम बर्डिंग करेंगे और अलग अलग रंग बिरंगे पक्षियों के संसार को हम देख पाएंगे। सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।